राज्य की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार का दूसरा बजट पेश किया, जिसमें 2 घंटे 18 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने अनेक घोषणाएं की हैं, जिसमें बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिसमें अलवर को उम्मीद के अनुसार नहीं मिला, लेकिन प्रदेश स्तर पर प्रदेश की सराहना की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने बजट को लेकर अलवर के विकास को लेकर उम्मीदों पर पानी फिरने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐतिहासिक विकासमुखी बजट बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से नए जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ के वीएसएस खोले जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है, राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है। राजस्थान में अब 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 5000 कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा है। 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्रों में भर्तियां करने की घोषणा की गई है, जिसमें सरकारी 1,25,000 एवं निजी क्षेत्र में 1,50,000 नौकरी देने की घोषणा की गई है। ईस्टर्न कैनाल योजना के लिए भी 9,000 करोड़ से ज्यादा के बजट देने की भी घोषणा की गई है। नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। पहले चरण में 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे। जन समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक सुनवाई केंद्र बनेगा। राज्य के 50,000 युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण के लिए योजना शुरू की गई है। कई स्कूलों कॉलेजों में भी सीट बढ़ाई जाएंगी। 1500 स्कूलों में अटल टेकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना भी होगी। युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 अमल में लाई जाएगी। 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा की गई है। सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले 2.5% लिया जाता था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी। 2,35,000 महिला लाभान्वित होंगी। इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर भी खुलेंगे। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। उधर बजट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के अलग अलग बयान सामने आए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के बजट में भी अलवर को कुछ नहीं मिला है। अलवर को संभाग नहीं बनाया गया। अलवर विकास प्राधिकरण का गठन भी नहीं किया गया। सरिस्का के लिए बजट नहीं दिया गया है। अलवर के नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा कर्मचारी और पत्रकारों के लिए भी कुछ नहीं किया गया। केंद्र के बाद राज्य सरकार ने भी अलवर के विकास की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सर, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार का बजट पेश हुआ है। आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, अलवर के साथ तो जो केंद्र सरकार ने किया वही राजस्थान सरकार ने किया है। केंद्र सरकार से उम्मीद थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब राज्य सरकार से उम्मीद थी, उन्होंने अलवर को कुछ नहीं दिया। जबकि 2 पावरफुल मंत्री जिले में, केंद्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी है, अलवर में माननीय संजय शर्मा जी हैं। उम्मीद ये थी कि अलवर को संभाग बनाएंगे, कोई घोषणा नहीं हुई। उम्मीद ये थी अलवर यूआईटी को अलवर विकास प्राधिकरण बनाएंगे, कोई घोषणा नहीं हुई। उम्मीद ये थी अलवर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कुछ नहीं बनाई। सरिस्का के विकास के लिए कुछ करना था, उसके लिए कुछ नहीं किया। औद्योगिक क्षेत्र जो कांग्रेस राज में घोषित हुए थे, उनके डेवलपमेंट के लिए 1 पैसे का बजट नहीं दिया।
कुल मिलाकर युवा, बेरोजगार, कर्मचारी, महिला, किसान, सब व्यापारी, उद्योगपति, सब माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का मुंह ताकते रह गए। और जो बजट इन्होंने दिया इससे अलवर तो पीछे ही जाएगा। अलवर में तो कोई विकास की संभावना है नहीं। जबकि जैसे ही अलवर से हटा के 2 नए जिले बनाए तो अलवर में मेन काम उद्योगों का, डेवलपमेंट का था, इंडस्ट्री से इनकम होती थी। अब भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, टपूकड़ा, ये तो सब कुसकेड़ा, ये तो चले गए खैरथल, तिजारा में। नीमराणा और बहरोड ये चले गए कोटपुतली बहरोड में। अलवर का पर्यटन उद्योग ही मेन वो हो सकता था डेवलपमेंट का, तो पर्यटन के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। कुल मिला के थोती घोषणाओं का बजट है, लेना देना कुछ नहीं है। हमारे सारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी नेता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर बैठे हैं, नए नए भाषण देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी के सामने किसी ने जाकर के और कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। अलवर में हॉस्पिटल में सुविधाएं देनी थी, अलवर की कई पीएसओ को क्रमोन्नत करना था, अलवर में आखेपुरा पुलिस चौकी को थाना बनाना था, सब कुछ बेकार कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले लोग उस बहाने से डर के नगर निकाय पंचायत उपचुनाव है। फिर अब माननीय खर्रा जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम नवंबर में चुनाव कराएंगे एक साथ, लेकिन पंचायत चुनाव का तो पता नहीं है का 1 नेशन 1 इलेक्शन है। तो ये केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर, जातिवाद के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर ये लोग देश में राजनीति करना चाहते हैं। इनको राजस्थान प्रदेश के और अलवर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। सर, पत्रकारों के और कर्मचारियों के लिए भी कोई योजना नहीं है? कर्मचारी साथी इस बेचारे सारे मुंह ताक रहे हैं। पत्रकार साथियों को अलवर में इनको प्लॉट देने थे। पहले कांग्रेस राज में एक बार जब भंवर साहब मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने दिलाए थे। उसके बाद जो हमारे नए पत्रकार साथी हैं उनको प्लॉट अलॉट करने थे सस्ती दरों पर। वो बेचारे कोई किराए के मकान में रह रहा है, कोई कहीं गांव से अप डाउन कर रहा है। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा का कहना था कि पूरा बजट संतुलित और हर वर्ग को राहत दी गई है। युवाओं को लेकर सरकार ने बहुत कुछ दिया है। इसके अलावा 150 यूनिट तक बिजली फ्री दी गई है, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। मंत्री ने बजट घोषणा की है, क्या लगा आपको, क्या मुख्य चीजें हैं? आज जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट दिया है राजस्थान का 2025 का, वो बहुत ही अच्छा बजट है। ये राजस्थान को खुशहाली देने वाला बजट है। इसमें बहुत से किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, डॉक्टर के लिए, सबके हितों के काम के लिए पैसे दिए गए हैं। जैसे किसान की सम्मान निधि 6,000 थी, उसको 9,000 कर दिया गया है। किसानों के लिए ट्यूबवेल लगेंगे, नलकूप लगेंगे, जिससे पानी की सुविधा होगी। इसके अलावा नए बिजली घर बनेंगे जो जनता के काम के लिए और बिजली की व्यवस्था के लिए ठीक होंगे। इसके अलावा जैसे मंदिरों में पुजारी थे, उनके पैसे बढ़ाए गए 3,000 तो पूजा के और 7,500 रुपए मानदेय के लिए दिए गए हैं। तो एक तरह से इनका भी लाभ मिलेगा। अलवर के लिए जल जीवन मिशन के लिए भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया है, पैसे दिए गए हैं। जल जीवन मिशन को इसमें शामिल किया गया है। अलवर के लिए क्या विशेष हुआ? अलवर के विकास के लिए नई सड़कें बनेंगी, एक्सप्रेस वे बनेंगे। 8 जिले जो बनाए हैं उनको विशेष राशि दी गई है, उनको बरकरार रखा है। जो 8 जिले बने नए उनको बरकरार रखकर उनको विशेष राशि दी गई है। क्या मानते हैं विकास होगा? क्या मानते हैं बजट कैसा है? बजट बड़ा विकास उन्मुखी है और इससे आम जनता खुश है। प्रदेश की वजनदार सरकार ने आज 25-26 का जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं पूरा बजट मैंने देखा है। और बजट के अंदर ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जो प्रदेश की जनता खुश रहे। मतलब आशाओं के ऊपर, जो बजट आने से पहले जो आशा थी प्रदेश की, उसके ऊपर ये सरकार खरी नहीं उतरी। न कहीं आपका युवाओं को गारंटी सर्विस की जो इनकी है उनकी कोई बात नहीं रखा। किसान निधि के ऊपर एक्स्ट्रा बजट की कोई घोषणा नहीं रखी। कहीं जल नीति के ऊपर भी इनका जो हक बनता है प्रदेश का,
उसके ऊपर कोई बात नहीं रखी। और खासकर मैं अलवर की बात करूं, अलवर जिला को तो ऐसा नकार दिया जैसे कि खाई खोद करके उसमें दबा दिया जाता है, इस प्रकार से भेदभावना किया है। अलवर के अंदर सबसे बड़ी आशाएं ये इनकी खुद की, इनके मंत्रियों की कमिटमेंट है। एलिवेटेड रोड बनाने की सिलसिला वाला, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। आप देखिए शहर के अंदर यातायात जो इतने दबाव बना हुआ है, पार्किंग की जो घोषणा उसने जो करनी थी बजट में, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। पहले जो हमारे राजीव गांधी सर्कल से और राव तुलाराम सर्कल तक जो शहर का रिंग रोड है, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनना था, उसके ऊपर कोई बजट की कोई नाम ही नहीं लिया बजट के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है, जहां जल है तो कल है, जल के ऊपर इन लोगों ने इतना भाषणबाजी और इलेक्शन से पहले इतना जनता को बेवकूफ बनाया, उसके ऊपर अलवर जिले की जल की नीति बिल्कुल खटाई में घेर दिया, ऐसे दबा दिया, कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। जबकि यहाँ भूपेंद्र यादव जी सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी भारत सरकार से, अब मैं ऐसा करूंगा। और यहाँ का जो मंत्री है संजय जी, उन्होंने भी जो विपक्ष में रहते हुए बड़ी बातें रखी थी। जो सिल्ली साइड से जो पानी आना था, उसके ऊपर एक एमओयू की बात करे, कभी कुछ करे, लेकिन उसके ऊपर बजट के अंदर कोई अलग से पैसा नहीं दिया। मात्र इन लोगों की घोषणा क्या हुआ है, 10,000 करोड़ पैचवर्क के लिए एक जिले को, उसके तो ऊंट के मुंह में जीरा। किसानों के आप सोचिए, क्रेडिट कार्ड की जो इन्होंने घोषणा किया है, ये तो मोदी जी ने पहले ही भारत सरकार ने कर दिया, तो उसी को रिपीट कर दिया। तो कहीं भी ऐसा बजट में जनता के हक में युवाओं के ऊपर कोई रोजगार की गारंटी नहीं दिया। आप क्या करेंगे युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर? तो कहीं भी नाखुश वाला बजट है, कहीं भी किसी पूरे प्रदेश के जो जिलों के अंदर ऊंट के मुंह में जीरा देने वाला, लोक लुभावना और मैं समझता हूं निराशाजनक बजट रहा है। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि शानदार बजट है, ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने सबका साथ सबका विकास करने की जो बात कही थी, उसे बजट में करके दिखाया है। सर, राजस्थान सरकार का बजट वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पेश किया है। किस तरह का बजट है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान का जो बजट आया है बहुत ही अच्छा बजट है। कांग्रेस को कहीं बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। युवाओं को देख लीजिए, किसानों को देख लीजिए, सबके साथ सबके विकास की जो बात भजनलाल जी ने की थी, वो साक्षात प्रूव हो चुका है। ये दूसरा बजट है, बहुत सराहनीयपूर्ण बजट रहा है। आपने देखा होगा कि 2750-500 किलोमीटर तक का जो मामला चला है, 9 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ये बजट के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। और कृषि कनेक्शन 5,000 कृषि कनेक्शन की जो छूट दी है, कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे किसानों को, वो किसानों के लिए कहा गया है। युवाओं के लिए तो तोहफा दे दिया इस सरकार ने, 1,25,000 वैकेंसी जो दी है इस राजस्थान सरकार ने। पहली बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि 1,25,000 युवाओं को रोजगार देने की गारंटी होगी। तो ये जो काम हो रहे हैं ना, जब खुद भजनलाल जी ने जिस दिन शपथ ली कहा था कि मैं सबका साथ सबके विकास और युवाओं को बहुत महत्व दूंगा, और वो साक्षात उन्होंने प्रूव कर दिया। दूसरी बात, ये सौर यूनिट की बात कर रहे थे, अब तो 150 यूनिट फ्री कर दी हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के घर में 150 यूनिट फ्री कर दिया गया है। तो ये सबका अच्छा बजट हुआ कि नहीं हुआ? और 500 रोडवेज नई बसें आ रही हैं, हर क्षेत्र में कार्य अच्छा हो रहा है, स्टेडियम किए जा रहे हैं, स्कूलों में लाइब्रेरी खोली जा रही है। मैं कहता हूं कि जो जहां आप हाथ रखोगे वहीं अच्छा कार्य हुआ है। बहुत सराहनीयपूर्ण बजट है और आम आदमी इस बजट की सराहना कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बजट को लेकर बहुत प्रोत्साहित कर अच्छा काम कर रहे हैं भजनलाल जी सरकार।